कि जब डॉक्टर संपूर्णानंद से और गोविंद वल्लभ पंत से पूछा गया, जापान की एक क्वेरी थी कि भाई ये मालनी नदी कहाँ पर है, तब रिसर्च की गई और पता लगा कि यहाँ कोटद्वार के अंदर मालनी नदी बहती थी। और आप वहाँ देखेंगे, खोदेंगे भी तो बहुत से वहाँ पर निकलते हैं। तो उसको हम बहुत अच्छा बनाना चाहते हैं और हमने उसका पूरा डिज़ाइनिंग भी कर रखी है। और एक व्यक्ति कोर्ट में चले गया, उसने स्टे लेंगे, उसको हम विकेट कराएंगे ताकि हम अपना काम कर सकें। सर, आपके पिछले कार्यकाल में भी 9 करोड़ रुपए स्वीकृत हुए थे, पर वहाँ पत्थर लगे। वही तो मैं आपसे कह रहा हूँ ना, वो स्टे हो गया ना, स्टे के कारण काम रुक गया है। अब स्टे को विकेट करा कर अपने काम को आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद। और एक बात मैं कहना चाहूँ, हम लोग अभी 26 जुलाई को करगिल दिवस मनाते आए हैं, लगातार मनाते आए हैं। और मेरा ये मन था कि उससे पहले हम सभी सैनिकों का सम्मान करें, क्योंकि उस दौरान काफ़ी हमारे सरकार के कार्यक्रम, पार्टी के कार्यक्रम, एक हफ्ता पहले हमने निर्णय लिया कि हम अपने सैनिक भाइयों का सम्मान करें। और जैसे आप जानते हैं, सैनिक परिवार से आती हूँ तो मन हमेशा लगा रहता है कि सैनिक के जीवन को जो जब वो आता है, वापस रिटायर होकर आता है या वो यहाँ अपने घर वापस आता है, उनके जीवन को सरल कैसे किया जाए। साथ ही साथ अपनी उनको धन्यवाद, कृतज्ञता कि भाई इतना वो हमारे लिए करते आए हैं। जैसे मैंने बोला भी है, हम लोग आराम से चैन से घूम रहे हैं कोटद्वार में, क्योंकि हमारे भाई बॉर्डर पर तैनात हैं। और कोटद्वार तो जैसे आपने बोर्ड देखा ही है, देवभूमि तो हम उत्तराखंड का एक हिस्सा है, लेकिन सैनिक भूमि भी कोटद्वार है। यहाँ से हरेक घर से एक बच्चा सेना में है, अगर बच्चा नहीं तो कोई ना कोई नाता रिश्तेदार सेना में है। तो ये मेरा धर्म भी बनता था, मेरा कर्तव्य भी बनता था, और सैनिक पुत्री होने के नाते मेरी इच्छा भी थी कि मैं एक ऐसा कार्यक्रम करूँ जहाँ मैं सैनिकों का सम्मान कर सकूँ, उनको प्रणाम नमन कर सकूँ, धन्यवाद कर सकूँ कि आपकी वजह से हम हैं। अगर आप बॉर्डरों पर नहीं होते तो शायद हम लोग जीवित नहीं होते, इस खुले आसमान में सांस ले लेते। मैडम, आज यहाँ पे दो कैबिनेट मंत्री आए थे, तो उनके द्वारा कोटद्वार कोई सौगात दी गई थी? देखिए, ऐसा है, हर चीज़ सौगात की बात नहीं होती है, ये सम्मान का कार्यक्रम है। और ये इस तरह का कोई बहुत पॉलिटिकल कार्यक्रम नहीं था। हम सैनिकों के सम्मान के लिए कहा था। जिलाध्यक्ष जी ने कुछ मांगे हैं और आदरणीय गणेश जोशी जी ने आपको आश्वस्त किया है कि आप जमीन की आप प्रस्तावना दीजिए, जिस तरह की भी मदद कोटद्वार को और खासकर सैनिक भाइयों के लिए कर पाएंगे हम अवश्य करेंगे। और जैसे चिल्लर खाल के बारे में आप लोगों को आदरणीय हमारे सरपाल जी महाराज जी जो पीडब्ल्यूडी मंत्री हैं, उन्होंने इस बात को आप लोगों को आश्वस्त किया कि हमारा तैयार हुआ, एस्टिमेट बन रहा है और बहुत जल्द उसका हम प्रयास आदरणीय मुख्यमंत्री के माध्यम से करेंगे। तो कारगिल दिवस इसी श्रृंखला में आज कोटद्वार के अंदर सैनिक सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसमें कारगिल में शहीद हुए वीरों की, वीर माताओं को, वीर नारियों को, वीरों को सम्मानित किया गया। सैनिकों का सम्मान करना हम देशवासी का कर्तव्य है। अगर आज हम यहाँ पर कार्यक्रम कर रहे हैं, माननीय दिल्ली में देश की सीमा पर हमारे जवान डटे हुए हैं, जिसकी वजह से आप सुरक्षित हैं। और आज चाहे दिल्ली की मोदी जी की सरकार हो, चाहे प्रदेश की भावी सरकार हो, लगातार सैनिकों के कल्याण के लिए काम कर रही है। सैनिकों के सम्मान में एक विशाल सैन्य धाम बनकर तैयार हो गया है। सितंबर में संभव का के नेतृत्व के समय मिलने के बाद उसका लोकार्पण होगा, जिसमें हम 1734 शहीद परिवारों के आगे की पवित्र मट्टी हम लेकर आए हैं। 28 नदियों का जल हम लेकर आए हैं, जिसको अमर जवान ज्योति के नीचे हमने स्थापित किया है। और जिस कार्यक्रम में हम उसको प्रतिस्थापित कर रहे थे, तो एक बहन मुझसे ऊपर तक रोने लग गई। उसने कहा, कभी हमने नहीं सोचा था कि हमारे पति को इतना सम्मान मिलेगा। मैंने कहा ना कि शहीदों का सम्मान करना, वीरों का सम्मान करना हर देशवासी का कर्तव्य है, और हमारी सरकार पूरी ईमानदारी से इस काम को हमने ये सुनिश्चित किया है कि जो देश की सीमा पर रक्षा करते हैं, जो जवान शहीद होगा, उसके परिवार के एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी हमारी सरकार देगी। अभी तक 28 परिवारों को नौकरी दे चुकी है। हमने सम्मान राशि को 10 लाख से बढ़ाकर 50 लाख कर दिया। हमने गारंटी अवार्ड की पुरस्कार राशि को कई गुना बढ़ा दिया है। हमने डेकोरेशन की पुरस्कार राशि को कई गुना बढ़ा दिया है, और लगातार सैनिकों के कल्याण के लिए काम हमारी सरकार। मंत्री जी, आज आप कोटद्वार पहुंचे तो कोटद्वार को कोई सौगात दी गई आपके द्वारा कुछ? अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।